अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ 9th क्लास इंग्लिश गेस्ट पेपर डियर स्टूडेंट 2023 के हवाले से। और इस वीडियो का ये पार्ट नंबर 1 होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इस पेपर में इस गेस्ट पेपर में डिस्कस करेंगे और कुछ इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे डियर स्टूडेंट आपकी ट्रांसलेशन जो है 3 में से 2 पैराग्राफ की करनी रहती है, 8 नंबर की ये आती है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनके पैराग्राफ मैंने लिखे हैं। चैप्टर नंबर 1 यूनिट जो है, ठीक है, मैनकाइंड वाला कंप्लीट आप कर लें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डियर स्टूडेंट्स ये इसके पहले 6 जो पैराग्राफ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, इनको आपने लाजमी करना है, अच्छी तरह करना है इसको तैयार। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यूनिट नंबर 2 जो है पेट्रिज्म वाला, ये इसके पहले 6 पैराग्राफ जो डियर स्टूडेंट्स हैं ट्रांसलेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी करना है पहले 6 पैराग्राफ को। और उसके बाद डियर स्टूडेंट यूनिट नंबर जो 3 है मीडिया वाला, इसके ये 2 मीडिया हेल्प द पीपल टू शेयर नॉलेज और यस यू विल सेड इट वुड नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, यहाँ से जो पैराग्राफ 2 स्टार्ट होते हैं ना, तो वो सही से आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 जो है डियर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी करें। बेहतर यही है कि आप इसको कंप्लीट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हजरत आसमा वाला, इसमें से एक पैराग्राफ आने के चांस होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट यूनिट नंबर 6, इसमें से बहुत कम चांस होते हैं कि इसमें आ जाए। बहरहाल ये जो 3 पैराग्राफ हैं ये अच्छी तरह कर लेना है, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 कैद आज़म वाला। उसके बाद ये सुनिए जो मस्जिद वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद ही कोई ऐसा पेपर बने जो इसमें से पैराग्राफ वो ना उठाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस ट्रांसलेशन के वाले से डियर स्टूडेंट कंप्लीट आप इसको तैयार करें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो यूनिट नंबर 9 है ऑल इज नॉट लॉस, तो इसके डियर स्टूडेंट पहला, चौथा, 7वां और 9वां ये पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स आप कर लें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद अगर डियर स्टूडेंट हम यूनिट नंबर 10 को देखें तो ड्रग एडिक्शन में ये 4 जो पैराग्राफ हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये आप अच्छी तरह इनको पिक कीजिए, अच्छी तरह तैयार कीजिए। और लास्ट वाला जो चैप्टर है एनवायरनमेंट्स वाला, इसमें से ये पहला, दूसरा, चौथा, छठा ये कर लें। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपके अच्छी तरह से ये जो है पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगले चैप्टर के अगर आपको आसानी से आती है तो ठीक है, दोहरा लें, नहीं तो खैर है, छोड़ दें। उसके बाद डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और ये देख लेते हैं ये कौन से चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट पहला जो चैप्टर है इसका ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अरेबियन लैंड इज, वेरी वेरी डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, ये 3 दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज द होली कुरान सेंड इन अरेबिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजमी तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर विच एबिलिटी वेर द अरब वेर फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों लगातार आपने डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से तैयार करने हैं। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपने कर लेना है इनमें से वेयर इज मक्का सिचुएटेड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभार आ जाता है, तो इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है, मक्का वाला। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये कर लें 10वां, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द होली कुरान नहीं होली प्रॉफिट, व्हाट वाज द मिशन ऑफ होली प्रॉफिट, डियर स्टूडेंट ये कर लेना, अच्छी तरह इंपॉर्टेंट है। और ये 11वां क्वेश्चन है सर में, ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है पाकिस्तान का क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये दूसरे चैप्टर का सर में क्वेश्चन है, इधर लिखा हुआ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हाउ वेल यू डिफाइन पेट्रियटिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन इस चैप्टर का, 3 दफ़ा बोर्ड के इम्तिहान में आ चुका है। उसके बाद डियर स्टूडेंट व्हाट वाज द क्वालिटीज़ ऑफ पेट्रियोट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, लाजमी करके जाना है। उसके बाद आप डियर स्टूडेंट्स इसके कर लें, ये टोटल 5-6 इसके सवाल हैं, ये चौथा भी कर लें, व्हाट मेक अस स्टे अलर्ट इन वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपका ये जो है साल हो जाएगा, ठीक है, इनको अच्छी तरह तैयार कर लें। बाकी 2-3 सवाल हैं डियर स्टूडेंट, अगर इस चैप्टर को फुली तैयार कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, वही फुली कर लें। उसके बाद अगर मीडिया वाले चैप्टर में है तो पहला क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। और ये तो डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 मेजर मीन ऑफ कम्युनिकेशन, 2 मेजर मीन ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेन, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक और जो है प्रिंट मीडिया, ये आपने अच्छी तरह करना है। और व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट मीडिया प्रोवाइड अस, ये डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करके जाने। बेहतर ये नहीं कि यही है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास तैयारी है, टाइम है, अपने सारे किए तो सारे करें, ठीक है।
उसके बाद व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क अबाउट हजरत अबू बकर सदीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी स्टूडेंट इस चैप्टर का। हु वाज हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। वाई वाज हजरत अबू कहाफा वेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी स्टूडेंट इस चैप्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजमी करके जाना है आपने। फिर थोड़ा बहुत ये भी है डी स्टूडेंट्स कि हाउ डिड द हजरत आसमा कंसोल हर ग्रैंडफादर। फिर उसके बाद अगर डी स्टूडेंट हम आ जाएं वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आपने करके जाना है। डैफोडिल वाले से जी स्टूडेंट ये एक ही क्वेश्चन कर लें, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है, या व्हाट डू द डैफोडिल रिप्रेजेंट इन द पोएम, बस ये दो चीज़ें अच्छी तरह कर लें, ये दो क्वेश्चन। उसके बाद इसका क़ायद-ए-आज़म वाले पे आए तो पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड क़ायद-ए-आज़म हैव इन हिज नेशन, व्हाट वाज द कायद कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन, और हाउ कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, ये पांचवा क्वेश्चन। व्हाट वाज द आइडियोलॉजी इन द व्यू ऑफ क़ायद-ए-आज़म, जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी करके जाना है। तो ये डी सुन 3-4 जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरह इसके आपने तैयार कर लेने हैं। इनके 5-6 डी सुन सवाल हैं, बेहतर तो आप सारे कर लें। सुल्तान अहमद मस्जिद डी सुन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन, वाई सुल्तान अहमद मास्क इज आल्सो नॉन बिलीव मास्क, और हु वाज द अपॉइंटेड द आर्किटेक्ट ऑफ द मास्क, ये दो डी सुन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद वाई वाज हैवी आयरन चेयर हंग एट द एंट्रेंस ऑफ, और ये डी सुन इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक, और हु कंस्ट्रक्टेड द मस्जिद सोफिया, ये भी डी सुन बोर्ड के पेपर में आ चुका है मुख्तलिफ टाइम में, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन डी सुन आसान है, बेहतर है, 6-7 डी सुन क्वेश्चन है, आप कर लें तो बेहतर ही है सारे। और ये स्टॉपिंग बाई वर्ड्स है, इसका बेशक आप ना करें, इसका कोई मसला नहीं है। हाँ, इसके डी सुन फिर करें चैप्टर नंबर, वाई डिड द नर्स आस्क हर सिस्टर टू कम एंड टॉक, और वाई डिड द नर्स से वेयर इज देयर वे देयर इज वे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, अच्छी तरह से करना। और व्हाट इज द ICU इन हॉस्पिटल, ये इसका क्या होता है ICU, ये डी सुन इंपॉर्टेंट है। और वाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द व्यू ऑफ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ये डी सुन आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। पर्सनैलिटी का वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि नर्स की पर्सनैलिटी कैसी थी, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये डी स्टूडेंट अच्छी तरह करना है। व्हाट आर द केस ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये भी आपके डी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेने हैं। उसके बाद डी स्टूडेंट रोल ऑफ काउंसलिंग प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन, डी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी करके जाना है आप लोगों ने। और उसके बाद डी स्टूडेंट्स यहाँ ये भी कर लें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर प्ले, ठीक है। तो 5-6 सवाल हैं इसके। हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डी स्टूडेंट। ट्रांसपोर्ट सोर्स नॉइज वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नॉइज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, डी स्टूडेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाजमी करके जाना है। उसके बाद डी स्टूडेंट इस चैप्टर का और तो नहीं लग रहा मुझे कोई इंपॉर्टेंट। उसके बाद डी स्टूडेंट आ जाएं तो इसका आखिरी चैप्टर हु वाज हेलन केलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, लाजमी करके जाना है। और व्हाट मेक यू फील दैट आर्थर सैड एंड डिप्रेस्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाउ वाई वाज हेलन केलर टाइम टू वेस्ट इन लॉन्गिंग्स, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी लाजमी करना है। उसके बाद डी स्टूडेंट ईडीएम आ जाते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं। तो डी स्टूडेंट ये जो ईडीएम आपको नजर आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम है, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये जितने भी ईडीएम आपके सामने आ रहे हैं, हुसन ये पहले 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी करके जाना है। उसके बाद डी स्टूडेंट अनपैरेलल्ड का हो गया, सेक्रीफाइस, प्रॉस्पेरिटी, कमांडेबल, मदरलैंड, डी स्टूडेंट ये लगातार जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डी स्टूडेंट नेशनलिज्म, ग्लोबल विलेज, डी स्टूडेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल विलेज, ग्रीड अप, क्लिक अवे, कंस्ट्रक्टेड रोल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइज अवेयरनेस, तकरीबन डी स्टूडेंट ये जो है ना ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको आपने अच्छी तरह क्या करना है। गिव अवे उसके बाद हो गया डी स्टूडेंट, बिट एंड पीसेस डी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट, राइजिंग स्पिरिट इंपॉर्टेंट, पास थ्रू या फॉल अप्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, फिल्म बियॉन्ड, उसके बाद फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल डी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट, लाजमी करके जाना है। आयरॉनिक स्माइल इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुक फॉर इंपॉर्टेंट डी स्टूडेंट, बियर फ्रूट इंपॉर्टेंट, मेड अप माइंड इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद जो है तो ये डी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट कुछ थे, आपने इनको लाजमी, बेहतर है सबको लाजमी करें। और 2 समरी हैं डी स्टूडेंट्स, समरी में सुबह के टाइम आने के डैफोडिल्स की बहुत ज़्यादा चांस है कि ये डैफोडिल जो है वो सुबह के टाइम के पेपर में आएगी, और शाम के टाइम जिनका पेपर होगा वो भी डैफोडिल्स को भी दोहरा के जाएगा सही से, और स्टॉपिंग बाय वर्ड्स उनके आने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि रावलपिंडी बोर्ड में 2022 में भी ऐसा हुआ है कि डैफोडिल सुबह भी शाम भी, ऐसा भी हो सकता है।
बेहतर है कि आप दोनों के दोनों तैयार करके जाएं। 5 नंबर के ये आपके 5 नंबर की ये चीज़ होती है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो है बेहतर हेल्प हुई होगी इसकी मदद से। इसमें मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह बाकी जो रहेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें डायरेक्ट एक्टिव पैसिव हैं, जिसमें स्टोरीज़ हैं, जिसमें लेटर्स वगैरह हैं। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।